हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग फेफू एंड हर फ्रेंड्स का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने एक्ट 1 के बारे में बताया है और इंट्रोडक्शन बताया है। तो आज हम लोग पार्ट 2 से शुरू करते हैं। एक्ट 2 ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है ऑन द लॉन। बाहर के साइड फेफू और एमा वेजिटेबल्स को भर के बॉक्सेस में और वैगन में रख रहे हैं, कार्ड जैसी चीज में रख रहे हैं। काम करते करते ही एमा फेफू से पूछती है, तुम जेनिटल्स के बारे में सोचती हो? फेफू बोलती है, वो तो नहीं सोचती। बट एमा कहती है, मैं तो सोचती हूँ और हर समय सोचती हूँ। ये सोचती है वो कि सबके जेनिटल्स कैसे हैं, और ये सोचती है वो कि लोग इसके बारे में ज़्यादा क्यों नहीं सोचते, ये इसको बिगर डील क्यों नहीं बनाते कि सबके पास जेनिटल्स हैं। मतलब कुछ सेंस नहीं है इस चीज़ का, बट प्ले है तो हम लोग आगे देखते हैं। एमा बोलती है कि कैसे कुछ लोग सोचते हैं कि वो लोग अच्छा करेंगे तो हेवन जाएंगे और बुरा करेंगे तो हेल जाएंगे। फेफू कहती है कि ये चीज़ सही है, कि ऐसा हो सकता है। बट एमा कहती है कि कोई अच्छा है या बुरा है, ये चीज़ सेक्स से टाइड होती है, मतलब बीइंग इंटीमेट। अगर कोई उस चीज़ में अच्छा है तो वो हेवन जाएगा, और उस चीज़ में अच्छा नहीं है तो वो हेल जाएगा। और इस वजह से जो हेवन है वो फुल ऑफ फैंटास्टिक लवर्स है। और फेफू को ही एमा का आइडिया अच्छा लगता है, स्पेशली इस वजह से कि उसको ये लगता है ये चीज़ देखने के लिए कि कौन इंटीमेसी में अच्छा है और कौन नहीं है। तो एंजल्स ये सब देखते होंगे। एमा को ये चीज़ अच्छी लगती है, और इसी वजह से जब वो फेफू के साथ होती है तो उसको उसका टाइम और अच्छा लगता है। फिर फेफू एक ऑड बात, एक मोनोलॉग तरीके से बोलती है कि वो कैसे वो हमेशा पेन में है। नॉट फिजिकल पेन, सैडनेस भी नहीं, ये ऐसा पेन है जो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वो बोलती है ऐसी चीज वो मिस करती है लाइफ में कि जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बट अगर हम लोग इजली कहें कि कुछ ऐसी चीज है कि जो चीज चल रही है, लाइफ चल रही है, सही है, बट उसमें हम लोग कुछ ऐसा ग्रीस और ऑयल जैसा कुछ मशीन में डाल देते हैं जिसके बाद वो और स्मूथली व्हीकल चलने लगता है। वैसी कोई चीज़ वो लाइफ में मिस कर रही है कि सब कुछ है लाइफ में, बट वो एक इंस्टेंट, एक चीज़ ऐसी है कि जिसके वजह से वो लाइफ जो बहुत स्मूथ नहीं चल पा रही है। वो बताती है कि एक स्ट्रे कैट जो रास्ते की बिल्ली होती है वो उसके घर आने लगती है और वो उसको फिर खाना खिलाने लगती है। बट एक दिन वो बिल्ली आती है और पूरे किचन में डायरिया होता है, मतलब वो शिट कर देती है, सीधी सी बात। बट वो फिर भी उसको खिलाती है, बट अब वो उससे थोड़ा डर रही है बिल्ली से। और ये दोनों क्रू के खेलने निकल जाती है। लॉन का गेम है, लोग लॉन में खेल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इन द स्टडी। यहाँ पे क्रिस्टीना और सिंडी है। क्रिस्टीना कुछ फ्रेंच टेक्स्ट बुक रीड कर रही है और अपनी जो फ्रेंच प्रैक्टिस कर रही है, और सिंडी कुछ मैगजीन्स को फ्लिप कर रही है और उसमें जो कुछ बैड जोक्स हैं वो उसको पढ़ के सुना रही है। जैसे कि एक लेडी ने अफ्रीका में अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया क्योंकि वो चीता था। फिर ये दोनों फेफू के बारे में सोचने लगते हैं, बिकॉज सिंडी ये जानना चाहती है कि क्रिस्टीना फेफू के बारे में क्या सोचती है। क्रिस्टीना बोलती है कि फेफू उसको कंफ्यूज करती है, उसको समझ नहीं आता कि फेफू वाकई में ऑथेंटिक है कि ये सब ड्रामा करती है। ये चीज़ तो क्लियर है कि वो एडवेंचरस है, पर वो ये नहीं बता पाती कि सच में है कि वो सिर्फ एक एक्ट पुट करती है लोगों के सामने। अब क्रिस्टीना ये कहती है कि वो खुद को ऐसा कन्वेंशनल समझती है, मतलब जैसी जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से ढलना और काम करना, इस तरीके से थोड़ा। बट वो जो फेफू है वो अनकन्वेंशनल है, दुनिया में जो समाज में चीज़ें चल रही उसके हिसाब से काम नहीं करती, वो अपने तरीके से काम करती। तो ऐसे लोगों के साथ कन्वेंशनल लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है वो चीज़, पर वो ये भी रियलाइज करती है कि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए सही रहते हैं। सिंडी, उसने एक सपना देखा होता है, उसको बताती है। वो ये बताती है कि वो किसी डांस में है और वहाँ पे उसको एक डॉक्टर अप्रोच करता है। वो बोलता है उसको कि तुम्हारे हस्बैंड से मैंने बात कर ली है, तुम ठीक हो एकदम। तो उसको ये नहीं समझ में आता मुझे ऐसा कुछ हुआ था या कोई मुझे बीमारी है जिसकी वजह से डॉक्टर मेरे हस्बैंड से बता रहा है कि मैं ठीक हूँ। फिर ये देखती है कि दो पुलिसमैन हैं, वो एक सिंगिंग मास्टर से एक जन की आवाज़ ख़राब है उसको ठीक करने के लिए बोलते। जब वो ठीक नहीं कर पाता
तो उसको उठा के वो फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। और एक पुलिसमैन सिंडी को असॉल्ट करता है, और ये सब चीज़ें वो डॉक्टर को बता रही है। मतलब ये सब काफ़ी कैसे ना मिली जुली हुई चीज़ें हैं। और डॉक्टर उस पर फिर स्वेयर करने लगता है, उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है कि ये सब बातें तुम क्या कर रही हो, मतलब ये मेन के खिलाफ क्यों बोल रही हो, ऐसी चीज़ है। और पर वो उस पर बोलती है तुम चुप रहो और मेरी बात सुनो, तो वो काम कर जाती है बात, तो वो डॉक्टर उसकी बात सुनने लगता है। मतलब वो यही कहना चाहती है कि वो डॉक्टर उसकी रिस्पेक्ट करे। ये प्ले कैसा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बीच बीच में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। तो ये कथा मतलब ऐसा नहीं कि सीरीज वाइज सब है। तो मेन अगर जैसे कुछ क्वेश्चन आता है कि सिंडी के ड्रीम से क्या पता चलता है, तो ये सब चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग कि वो पेट्रार्चन सोसाइटी में मेन से कहना चाहती है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे, ये सॉर्ट ऑफ चीज़ है। सिंडी की ड्रीम में एक आदमी होता है, उससे बोलता है कि तुम भाग जाओ या फिर तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो भागती है, एक टैक्सी में बैठती है, पर वो जो मैन है उसको कॉट अप कर लेता है, मतलब वहाँ तक पहुँच जाता है। बट जब वो डोर ओपन करने वाला होता है उस पर फिर वो उठ जाती है। पार्ट थर्ड, इन द बेडरूम। जूलिया एक्स्ट्रा रूम में लेटी हुई है, जो कि उसके स्टे के लिए उसको बेडरूम बना दिया गया। मैट्रेस फ्लोर में है और वो हॉस्पिटल का गाउन पहने हुए वो हैलुसिनेट कर रही है। वो ये हैलुसिनेट करी कि कुछ लोगों ने उसको मारा पीटा, और उन लोगों को ये द जजेस बोल रही है। और ये जजेस कौन हैं वो नहीं पता चलता है। और ये बोलती है वो कि उसको वो लोग मारते हैं और बोलते हैं कि अपनी जो स्माइल है उसको बरकरार रखो, और वो अगर मुस्कुराना बंद कर देगी तो उसे वो और मारेंगे। और वो ये बोलते हैं कि वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं, और इस आइडिया से अगर वो ऑब्जेक्ट करेगी तो उसको वो लोग मार देंगे। मतलब यही है कि जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो वुमेन को सोसाइटी देता है, जो होती हैं, तो उनके लिए कि ये बहुत प्राइड की बात है। तुम्हें खुश नसीब हो कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो रही कि तुम अपने आप को एज एन गुड वुमेन साबित कर सको, तो ये चीज़ है यहाँ पे। बट जूलिया इस बात का ऑब्वियस सी बात है डिसएग्रीमेंट करती है। जैसे वो डिसएग्री करती है उसको थप्पड़ पड़ता है, उनमें से किसी ने उसको मारा होता है। मतलब यहाँ पे जो जजेस का कॉन्सेप्ट है ना वो मेन में ही है। जो मेन सुपीरियर वो टाइम पे थे तो सब सारी चीज़ें कंट्रोल मेन करते थे, तो ये बात बाय डिफ़ॉल्ट मेन पे ही लागू हो जाती है। वो ये बोलते हैं कि उसको ये तुम नरेट करो, ये मोनोलॉग दो कि जो कैसे है, जो वर्ल्ड है वो मेन के लिए है, जो सारी चीज़ें हैं वो मेन से शुरू होती हैं। हर चीज़ जो ह्यूमन मतलब जो मेन नेचर है वो मेन है, और जो वुमेन है वो ईवल है जिसको मेन को कॉन्क्योर करना है। मतलब मेन डिफ़ॉल्ट हैं वैसा। ऐसी चीज़ों को मेन अपने हिसाब से ढाल के उनको सही कर देते हैं, और कोई भी चीज़ अगर मेन को क्रॉस करेगी तो उसको पुट डाउन कर जाएगा। फिर ऐसी ही सब सॉर्ट ऑफ चीज़ें और हैं। और वो जो हंटिंग ट्रिप वाली बात हुई होती है, वो बोलती है कि जो बुलेट होती है वो डियर को ही हिट होती है, बट डियर की जगह वो मरी होती है बिकॉज वो हैंडीकैप हो जाती है, व्हील चेयर में आ जाती है। और ये जो जजेस हैं वो फेफू के पीछे भी हैं। तो इसमें जूलिया जजेस से पूछती कि वो फेफू को क्यों मारना चाहते, वो तो सिर्फ जोकर सॉर्ट में है। तो बोलते हैं वो फेफू को मारना नहीं चाहते, वो उसको बस क्योर करना चाहते हैं। ये शायद आगे कहीं जाके कनेक्ट होगा। जूलिया ये समझती कि उसको क्योर नहीं करना चाहते, वो उसकी प्रेशियस लाइट को खींचना चाहते हैं। अभी कैसा है कि फेफू जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उस टाइम के पेट्रियार्चल सोसाइटी में वो स्ट्रॉन्ग वुमेन है, तो लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती रहेगी, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। पार्ट 4, इन द किचन। पॉला किचन में है और लिखती है, और फिर सो को दिखाती है, कुछ नोट पैड पे लिखती है। वो उसे कहती है कि जो लव अफेयर्स है, वर्किंग थ्योरी है उसकी, कि वो सिर्फ 7 साल और 3 महीने ही चलते हैं। पहले 3 महीने में इनिशियल लव होता है, फिर 1 साल पे वो लोग फेडिंग रोमांस पे ध्यान नहीं देते, और फिर उनका दूसरा ईयर निकल जाता है ये सोचने में कि कौन गलत है, फिर ऐसे ही ब्रेकअप हो जाते हैं, और फिर ब्रेकअप के बाद फिर 2 साल जाते हैं ये सोचने में कि आखिर हुआ क्या। और इन्हीं सब चीज़ों को मिला के 7 साल 3 महीने हो जाते हैं, और किसी भी तरीके से इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जाता। और अगर हम इसी रिलेशनशिप में होते हुए एक्स्ट्रा अफेयर शुरू कर दे तो भी इस चीज़ को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। पॉला कन्वर्सेशन कर रही होती स्यू से इन्हीं सब चीज़ों के बारे में,
जब वो सूप लेके जाती तब सिसिलिया एंटर होती है। उसके और पॉला के बीच में, सिसिल और पॉला के बीच में एक टेंस कॉन्वर्सेशन होती है। सिसिलिया को पॉला को कॉल करना होता है। इस समय धीरे धीरे ये पता चलता है कि ये लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। और पॉला बताती है कि इतना उसने सिसिलिया के बारे में इतने सालों में सोचा, जब से इन लोगों ने लास्ट टाइम देखा था एक दूसरे को। और वो ये भी सोचती थी कि सिसिलिया अब उसे कैसे देखेगी, क्योंकि अब इन लोगों की जो लाइफ है वो समय से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में निकल गई। और पॉला सिसिलिया को काफ़ी मिस करती है। जैसे कि उसको लगता है कि ऐसे वो लेजी हो गई है, वो लाइफ का जो स्पार्क है वो खो चुकी है सिसिलिया के बिना। पॉला को ये लगता है सिसिलिया ने उसको अबैंडन कर दिया, और उसको अब ये नहीं समझ में आता है कि मूव ऑन कैसे करे। उसका इंटायर पर्पस यही था जब ये लोग साथ में थे कि सिसिलिया को खुश करना, सॉर्ट ऑफ। पर अब ये दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर तरीके से हो गए हैं। फिर फेफू आती है और इन दोनों को गेम के लिए इनवाइट करती है, जो ये लोग लॉन में खेल रहे होते हैं। फिर पॉला सिसिलिया से माफ़ी मांगती है कि इनकी जो कन्वर्सेशन इतनी सीरियस कैसे हो गई, और ये बोलती है कि वो उसको वापस से रीअप्रोच नहीं कर रही है, बस वो अपनी बातें कहना चाहती थी। सिसिलिया कहती है कि हाँ वो ये सब चीज़ें समझती है, और बोलती है कि उसने भी उसको मिस किया है। और फिर दोनों साथ में निकल जाते हैं लॉन में गेम के लिए। तो ये सेकंड वीडियो है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट एक्ट के बारे में बताऊंगी। तो जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा है तो लाइक करो, फर्स्ट टाइम हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।